दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे फ्रूट्स में आज नेक्स्ट फ्रूट पढ़ेंगे अपन बेल, जिसको बील भी कहते हैं, बेलपत्र भी कहते हैं। बेल का अन्य प्रचलित नाम होता है श्रीफल। श्रीफल अपन नारियल को भी बोलते हैं, बेलपत्र को भी बोलते हैं, बंगाल क्वींस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज अपन? बेल, बील भी बोलते हैं अपन इसको। ओके, सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम जानते हैं। वानस्पतिक नाम क्या होता है बीलपत्र का? अगेल मार्मेलोस। अगेल मार्मेलोस। कुल की बात करते हैं, कुल होता है रुटेसी। कुल फैमिली रुटेसी। कौन सा कुल हुआ? रुटेसी कुल। अब बात करते हैं अपन इसकी उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थल या उत्पत्ति स्थान, बेल का उत्पत्ति स्थान भारत है, इंडिया। अब बात करते हैं अपन इसकी गुणसूत्र संख्या की। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर 18। देखो, नींबू वर्गीय फलों का कुल भी रुटेसी था, उनके गुणसूत्र संख्या भी 18 होती है, नींबू वर्गीय फलों की भी। और बेल का भी कुल रुटेसी है, इसका भी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 18। अब बात करते हैं अपन फल का प्रकार। फल का प्रकार सरस या बेरी। सरस या बेरी। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग रसीला प्लेसेंटा। रसीला प्लेसेंटा। रसीला प्लेसेंटा। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रचलित नाम या उपनाम क्या होते हैं। प्रचलित नाम यानी किस नाम से जाना जाता है बेल को? देखो, आपको बताया था मैं, बेलपत्र, बंगाल क्वींस, बंगाल क्वींस, श्रीफल। श्रीफल नारियल को भी बोलते हैं और इसे भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन इसकी जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में इसकी बेलपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित की जाती है, हम सब जानते हैं। हिंदू धर्म में बेलपत्र की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित की जाती है। क्यों अर्पित की जाती है? क्योंकि इसकी 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी रहती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी रहती है, जिस कारण भगवान शिव को अर्पित की जाती है। अब बात करते हैं बेल में औषधीय महत्व का तत्व पाया जाता है। एक औषधीय महत्व का तत्व मार्मेलोसिन।
मार्मेलोसिन, पूरा ले भी लिख सकते हैं अपन, मार्मेलोसिन कौन सा तत्व पाया जाता है? मार्मेलोसिन पाया जाता है। अब औषधि, कौन सी औषधि में उपयोग किया जाता है इसका, जिसका उपयोग पेट संबंधी रोगों में, उदर संबंधी, पेट संबंधी रोगों में किया जाता है। ओके, बेल में औषधि में कौन सा औषधि महत्व का तत्व पाया जाता है? या मार्मेलोसिन, जिसका उपयोग किसमें करते हैं अपन? उदर संबंधी रोग, उदर यानी पेट संबंधी रोगों में मार्मेलोसिन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बेल कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है? देखो बेल कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है? जलवायु उपोष्ण, कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है? उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। ये 60 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। तापमान 60 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कम तापमान भी सहन कर सकता है और अधिक तापमान भी सहन कर सकता है बेल। मृदा की बात करते हैं अपन, वही बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा। पीएच मान की बात करते हैं तो अपन बेल का पीएच मान होता है 5 से 10, अर्थात लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी आसानी से उगा सकते हैं अपन इसको। लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी बेल की खेती आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं प्रवर्धन की। बेल का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बेल का प्रवर्धन अपन बीज द्वारा भी कर सकते हैं, बीज तथा पेच कलिकाएं द्वारा, बीज तथा पेच कलिकाएं द्वारा बेल पत्र का प्रवर्धन किया जाता है। अब बात करते हैं अपन जो पौधे लगाते हैं, पौधरोपण कब लगाते हैं? वर्षा ऋतु में, जुलाई अगस्त में। वर्षा ऋतु में 6 इंटू 6 मीटर की दूरी पर, R इंटू पी कितने रखते हैं? 6 इंटू 6। गड्ढों का आकार रखते हैं अपन 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर लंबे, 75 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा और 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा। ओके, अब बात करते हैं बेल में पुष्पन कब होता है, फलन कब होता है। इंपॉर्टेंट है बेल का पुष्पन और फलन भी देखना। पुष्पन, बेल में पुष्पन होता है मई में। कब? मई में। फलन अगले वर्ष अप्रैल मई में। ठीक है, 1 साल बाद अप्रैल मई में फलन प्राप्त होंगे आपको। अब बात करते हैं प्रमुख किस्मों की। प्रमुख किस्में
बेल बेल की किस्में भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी, नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है कहां? फैजाबाद। अब फैजाबाद कहां आ गया? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। द्वारा विकसित किस्में, विकसित किस्में, कौन सी विकसित किस्म? नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बेल की किस्म, विकसित की गई किस्म कौन सी है? NB5 व NB9, नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 9। एन ने तो नरेंद्र आंवला हो जाता है और NB नरेंद्र बेल होता है। दूसरी देखना, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, शॉर्ट में बोलते हैं अपन CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान है कहां? ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भाई। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहां है? लखनऊ, यूपी। लखनऊ, लखनऊ कहां है? यूपी में। द्वारा विकसित किस्म, विकसित किस्में, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान द्वारा विकसित किस्म। अब नाम से ही पता चल जाएगा, CISH फर्स्ट व CISH सेकंड, बेल फर्स्ट और बेल सेकंड, CISHB फर्स्ट, CISHB सेकंड। ओके, और भी एक इसमें, एक तो हुई नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है कहां? फैजाबाद। फैजाबाद कहां है? यूपी में। इसके द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी हुई? नरेंद्र बेल 5 और नरेंद्र बेल 9। फिर अपन ने पढ़ी है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ, यूपी द्वारा विकसित की गई किस्में CISHB 1, CISHB 2। अब बात करते हैं अपन नंबर 3, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेट में। CIAH कहां है? यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां है? बीकानेर में। कहां है ये? बीकानेर। बीकानेर कहां है? राजस्थान। द्वारा विकसित किस्में, विकसित किस्में कौन सी होगी? देखना, गोमायसी, गोमायसी, भार नीलकंठ,
भगवान शिव को चढ़ाई जाती है ना इसकी पत्तियां। नीलकंठ कैसे बोलते हैं? भगवान शिव। तो बाहर नीलकंठ इसकी किस्म है, कहाँ से विकसित की गई है? CIAH बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा। थार दिव्या, थार दिव्या ये किस्में कहां से विकसित की गई है? CIAH बीकानेर द्वारा विकसित की गई है। अब नंबर 4 अपन बात करते हैं GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय है कहाँ ये? GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पूरा नाम है GB का गोविंद वल्लभ पंत एवं पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर, उत्तराखंड। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है ये? पंतनगर। पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी इसकी? कब हुई थी स्थापना? कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो अपन कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ लिया, इनके द्वारा विकसित की गई किस्मों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। दो चीज एक साथ क्लियर हो रही है। अब देखो इसके द्वारा विकसित की गई किस्में, नाम से पता चल जाएगा। पंत उर्वशी, पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत शिवानी, पंत अर्पणा। ठीक है। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा विकसित किस्म कौन सी है? देखो, पंत उर्वशी, पंत पूसा उर्वशी अंगूर की किस्म होती है। पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत शिवानी, पंत अर्पणा। पूसा उर्वशी किसकी किस्म होती है? अंगूर की। पूसा उर्वशी किसकी किस्म होती है? अंगूर की। पंत उर्वशी बील पत्तर यानी बेल पत्तर की। ओके। अन्य किस्में भी है, देखो अन्य किस्में, एक तो कागजी। कौन सी किस्म? कागजी। इसका छिलका, छिलका कागज के समान पतला होता है। इस किस्म का कागज के समान पतला। ठीक है, छिलका कागज के समान पतला होता है। किसका? कागजी का। एक किस्म है मिर्जापुरी। ये अन्य किस्में हो गई, कागजी और मिर्जापुरी। कागजी का छिलका कागज के समान पतला होता है। अब बात करते हैं अपन इसके उपज की। उपज होती है 10 से 15 वर्ष के पौधे से। 10 से 15 वर्ष के पौधे से
पौधे से 200 से 400 फल प्रति पौधा ये उपज होती है। कीट और रोग इसमें विशेष नहीं है। कीट में जैसे पर्ण लीफ माइनर है, पर्ण सुरंग, विशेष कीट नहीं लगते इसमें कोई। पर्ण सुरंग, लीफ माइनर भी कह सकते हैं। रोग की बात करें, रोग भी कोई विशेष नहीं लगते हैं इसमें। लीफ स्पॉट, पत्ते दबा, फल गलन, इस प्रकार के। ओके, अपना बेल पत्तर यानी बेल कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अंगूर।